सर विपिन शर्मा जी, मैं आप लोग और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो बातें कर रही हैं उनको मैं साइड लाइन कर देता हूं। मैं एक कॉमन मैन का सवाल जो आम आदमी ये पूछ रहा होगा, सब कुछ अगर वेल है, दिल्ली एज इट इज रन कर रही है जैसा 21 मार्च से पहले कर रही थी, तो फिर ये भी सवाल उठेगा फिर कि मुख्यमंत्री का पोस्ट किस लिए है। ये तो लोगों के जहन में आ ही रहा होगा कि सब कुछ अगर अच्छे से कामकाज हो रहा है तो फिर मुख्यमंत्री का पद क्यों है। दूसरी चीज कि हम सिर्फ कल्पना करके एज्यूम करके उनको पिछले 2-3 महीने से हो रहा है कि आज बेल मिल जाएगा, हाई कोर्ट से मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। इसको एज्यूम करते करते हम कितना लंबा वेट करें। अगर 2 महीने और आगे, अगर इन केस अगर महीने 2 महीने और उनको नहीं मिलते, मानसून सत्र तो होगा नहीं, शीतकालीन सत्र का वक्त आ जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव का वक्त आ जाएगा, तो दिल्ली कितने लंबे वक्त तक बगैर मुख्यमंत्री के रहेगी। क्योंकि जेल में है तब तक तो मुख्यमंत्री 5-5.5 महीने से मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे। देखिए, अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, द शो मस्ट गो ऑन, और चलती का नाम जिंदगी। तो यहाँ पर और ख़ास तौर पे क्योंकि ये मुख्यमंत्री का ओहदा है, ये जो पद है ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है, बड़े जिम्मेदारी का पद है, और आप नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली का, राजधानी का। और ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला है और ना ही मिलने की संभावना है। उसके पीछे अपने लॉजिक है और जो एक प्रैक्टिकल बात है। लेकिन यहाँ पर अभी जो ज़रूरी बात, जो एक अगर दिल्ली वासी के दृष्टिकोण से अगर हम समझें, मेरी बात थोड़ी सी खराब लग सकती है तीनों प्रवक्ताओं को, लेकिन अभी मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था सबको। मैं अगर शुरुआत करूं भाजपा से, ये देखिए बड़े ये चिंता की बात है कि भाजपा की अगर हम बात समझें, और महावीर जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े सुलझे हुए नेता हैं, वो अगर ये बात बोलते हैं कि चुनी हुई सरकार, वो भी समझते हैं कि संवैधानिक संकट है, लेकिन दिल्ली वालों का कब तक इंतजार और दूसरा आप मुख्यमंत्री चुने, जो भी इन्होंने बात बोली, तो क्या हम इसका ये मतलब समझें कि आप भी इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा मुख्यमंत्री कोई चुने, आम आदमी पार्टी उसका चयन हो, ताकि एक आम आदमी, देखिए मैं उसमें कोई, हम ज्यादा वी आर नॉट रीडिंग मच बिटवीन द लाइंस, लेकिन एक आम आदमी के दृष्टिकोण से मैं ये समझूंगा कि एक तरह से आप चाहते हैं खुद कि एक आपस में दूसरा आएगा तो ये स्वाभाविक है कि कुछ दरारें पड़ेंगी आपस में आम आदमी पार्टी में। और वही अगर हम आम आदमी की पार्टी की बात करें, कोई भी इसे छूता नहीं है, इसलिए मैंने बोला मेरी बात किसी के गले उतरेगी नहीं। आम आदमी पार्टी की बात करें, आपकी पंजाब में सरकार है, आपकी दिल्ली में सरकार है। दिल्ली में भी शाहीन बाग में जब आंदोलनकर्ता बैठे थे तो वहां पर भी देखिए, आंदोलन करने का सबको हक है। आपके गिले शिकवे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह वो जायज है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 वार्ताकार नियुक्त करे थे, उसके बाद भी आपने देखा कि कैसे जाफराबाद पहले मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा, उसके बाद जो हिंसा हुई, जान मान का नुकसान हुआ। तो इसका मतलब है कि आग में घी डालने का काम सबने करा। डिविसिव पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन, तो ये बातें सबको गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। कांग्रेस की भी बात करें, कांग्रेस के नेता भी शाहीन बाग पहुंचे थे, वहां पर कुर्बानी की बात चल रही थी कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। जनाब, कुर्बानी की अगर बात करनी है तो उनको देखो, आप बहादुर सैनिक जो LAC LOC पे जान की बाजी लगा के डटे हुए हैं, असली कुर्बानी तो वो दे रहे हैं, उनको हम सलाम करते हैं जो अपने परिवारजनों से दूर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात है कि आर पार की बात करते थे लड़ाई की, तो मुझे लगता है इस समय इस घमासान, इस जो ये सिलसिला चल रहा है इस समय, दिल्ली वालों को जो देखना पड़ा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस समय, उसमें एक आम आदमी पिस रहा है। वो तो ये सपने संजो के बैठा हुआ है आंखों में कि कब दिल्ली पेरिस सिंगापुर बनेगी, कि जो वायदे करे थे। अब चुनाव तो आते जाते रहेंगे, ये लोकतंत्र का महापर्व है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन ये बातें कोई भी बोले, आम आदमी पार्टी बोले, देखिए भाजपा को हार दिख रही है। हार कैसे, ये भी आपकी बात बिल्कुल जायज नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करूंगा मैं कि भाई वो तो अभी 7 सीटें निकाल के आए हैं, ऊपर से ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया अब तो, क्योंकि अब तो कांग्रेस भी मैदान में आएगी पूरे दमखम से, क्योंकि उनको अब समझ आ गया कि वो उस दौर को दोबारा ला सकते हैं, 1998 से लेकर 2013 वाला, जब जहां विधानसभा में आप जाते थे वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे, बहुमत की सरकार थी, वो दृश्य अलग था। सर एक मिनट बताइए जी, मैं एक लाइन में बताइएगा।
आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के लोगों से आपकी बात हो रही होगी, अरविंद केजरीवाल किस स्टैंड से कितने लोग सहमत हैं कि वो मुख्यमंत्री भी हैं और जेल में हैं? देखिए, पत्रकारों से ये उम्मीद करी जाती है कि हम निष्पक्ष होकर बात करें दोनों पहलुओं को, इसलिए इसका एक तरह का उत्तर नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का सम्मान करते हुए मैं ये बोलूंगा कि नैतिकता, कि अ लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल एंड अ लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि आप एक अच्छी नजीर पेश करें, आप बड़ा दिल दिखा के करें तो और जनता के, जैसे अभी शायद भारद्वाज जी बात कर रहे थे कि एक बड़ा दिल दिखाया कांग्रेस पार्टी ने जब सोनिया गांधी जी ने उस प्रधानमंत्री के पद को वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को बोला कि इनका चयन करा जाए, तो एक अच्छा संदेश भेजा उन्होंने। तो यही बात है कि आप अगर ये बड़ा दिल दिखा के करते हैं, और जैसे कि कहा भी जाता है कि अगर आप यू विन सम यू लूज सम, और चुनाव में जैसे कोई अगर हारता भी है तो वो ग्रेसफुली अगर उसको स्वीकार करे तो बहुत अच्छा संदेश जाता है। उसी तरह से मुझे लगता है कि अगर यहां पर, क्योंकि दिल्ली वासी अब ऊब चुके हैं, मैं अगर उस शब्द का इस्तेमाल करूं, वो लोग बिल्कुल, उनकी जो धैर्य का बांध है वो भी बिल्कुल एक तरह से टूटने की कगार पे आ गया। वो समझ रहे हैं कि कमाल है, इतने आपके काम, दिल्ली कोई अभी बड़ा लंबा सफर है दिल्ली का, और यहां पर हमने क्या क्या सपने सोच रखे थे। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, सफर का बांध टूटा है, हम इंतजार करेंगे कि उस बांध के पानी के बहाव में कौन बहेगा। वो